नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। भारत ने जो चंद्रयान 2 का जो भी सफल अभियान हम इसको कहेंगे वहाँ तक पहुँचा। बेशक हम चाँद की सतह पे अपने लैंडर को नहीं उतार सके। कुछ इसी तरह की दुर्घटना इजराइल के साथ भी हुई थी। आपको एक बात बताऊं कि इजराइल का वो जो पूरा का पूरा मिशन था वो प्राइवेट मिशन था और वो 10 किलोमीटर दूर जब चांद से था तब उसका इंजन फेल हो गया था और वो क्रैश हो गया था। और जबकि हम जो है वो साउथ पोल से 2.1 किलोमीटर दूर रह गए थे, लैंडर रह गया था और वहाँ पे जाकर के यदि इसको फेल भी माने कि लैंडर विक्रम नहीं उतरा तो वहाँ पे जाकर के हम फेल हुए हैं। तो दोनों की दूरी में काफ़ी अंतर है। तो आखिरकार इजराइल का मकसद क्या था और किस तरह से वो फेल हुआ था और किस तरह से प्राइवेट कंपनी उस पर काम कर रही थी, इस पर जानने की कोशिश करते हैं कि ये इजराइल का पहला प्राइवेट फंड स्पेस क्राफ्ट था जिसे नाम दिया गया था बेरेसीट और इसे इजराइल की नॉन प्रॉफिट कंपनी ने इसको लॉन्च किया था और अमेरिका की जो एक कंपनी थी आर्क मिशन फाउंडेशन वो भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई थी। इजराइल के मिशन के साथ टार्टीग्रेड्स भी भेजे गए थे। इजराइल के स्पेस क्राफ्ट बेरेसीट को जब चांद पर भेजा गया तो उसमें एक विशेष तरह के पैकेज का प्रयोग किया गया था। इस विशेष प्रबंध का नाम ल्यूनर लाइब्रेरी यानी चांद का पुस्तकालय दिया गया था। आर्क मिशन फाउंडेशन ने बेरेसीट पर इससे सवार किया था। संगठन का मुख्य उद्देश्य मानव इतिहास को चांद पे सुरक्षित करना था। यानी कि इजराइल की जो प्राइवेट कंपनी ने इस मिशन को शुरू किया था उसका एक मकसद था कि हम मानव इतिहास को चांद पे पहुंचाएंगे ताकि भविष्य में जब कोई चांद पे जाए तो फिर उस इतिहास को देखे पढ़े सुने। चांद पर सुरक्षित करने का काम था। चांद के पुस्तकालय में मानव इतिहास से जुड़े कई उपकरण जैसे 3 करोड़ पन्नों में मानव इतिहास, इंसानों का डीएनए सैंपल और हजारों डिहाइड्रेटेड टार्टीग्रेड्स थे। और ये दुनिया का पहला निजी चंद्र अभियान था जो इजराइल ने भेजा था। इस अभियान में अगर कामयाबी मिलती तो वो अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पे यान उतारने वाला चौथा देश बन जाता। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंतरिक्ष विभाग के महाप्रबंधक ओफेर डोरोन ने अपने यान के चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि की थी और उन्होंने बताया था कि अंतरिक्ष के यान जो है टुकड़े टुकड़े होकर अपने उतरने वाली जगह पे बिखर गया था। इंजन में तकनीकी समस्या आने के बाद इसका ब्रेकिंग सिस्टम नाकाम हो गया था। वो चंद्रमा की सतह से करीब 10 किलोमीटर दूर था, तभी पृथ्वी से उसका संपर्क टूट गया था। बस भारत के जो अभियान है, जो मिशन है, वो 2 मामलों में अलग है। पहला तो ये कि हम साउथ पोल पे यानी चंद्रमा के साउथ पोल पे उतरने वाले थे और इस पोल पे अभी तक दुनिया का कोई भी देश नहीं उतरा है। और दूसरी बात ये कि उसका जो मिशन था वो 10 किलोमीटर पहले फेल हुआ था और जबकि भारत का जो लैंडर है वो 2.1 किलोमीटर दूर रह गया था। वहाँ से रास्ता भटका और उसके बाद से जो है वो 335 मीटर चला और फिर जो है उसका पृथ्वी से संपर्क ख़त्म हुआ। अब देखते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है कि कब, क्यों, कैसे जो है उससे कनेक्ट फिर से हो पाता है ऑर्बिटर और फिर उसकी जानकारी दे पाता है क्योंकि उसमें डेटा रिकॉर्डर भी है। तो यदि जानकारी मिल जाती है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो है उम्मीद की किरण अभी भी नज़र आ रही है। तो जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।